गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 15 सितंबर की 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम में, फिर हम सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम में। तो ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, वो कहते हैं कि इस दिन इतने लोगों ने ये काम किया। तो बेटा उनको कैसे पता कि इतने सारे लोगों ने किया? इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें वो कितने लोगों ने क्या काम किया वो इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है बहुत सारा। आपसे टीचर आपका आधार नंबर लेती है, आपका रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसको नोट डाउन किया जाता है डायरी में, कंप्यूटर में, तो उसे कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि डेटा का मतलब होता है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन। तो डेटा का मतलब होता है कि हम नंबर्स को, वर्ड्स को, मेजरमेंट को, ऑब्जर्वेशंस को, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ रखते हैं, तो इसको डेटा कहते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, देयर फेवरेट गेम और in which month their birthday falls, then we collect data for the specific information regarding our need। यानी कि अगर मैं अपने दोस्तों से कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे उनका बर्थडे कब आता है, तो किसी का बर्थडे जनवरी में होगा, किसी का फरवरी में होगा, किसी का मार्च में होगा, किसी का अप्रैल में होगा, किसी का मई में होगा। तो इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिखता जाऊं, या उनकी फेवरेट ड्रेस, उनका फेवरेट टीवी का कार्टून, और नोट डाउन करता जाऊं, तो मेरे पास आ जाएगा डेटा। हेंस द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ डन बाय कीपिंग इन माइंड दिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि क्या इकट्ठा करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। चलिए, ये उन्होंने हमें कुछ करने के लिए कहा है, अब ये अपने दोस्तों के हिसाब से करना है, तो मैं अपने दोस्तों के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के हिसाब से लिखना। जनवरी में मेरे 3 दोस्तों का बर्थडे आता है, फरवरी में सिर्फ 1 का आता है, मार्च में भी 1 का आता है, अप्रैल में 2 का आता है, मई में 1 का भी नहीं आता, जून में 1 का आता है, जुलाई में 1 का आता है, अगस्त में 2 का, सितंबर में 4 का, अक्टूबर में 3 का, नवंबर में 4 का, दिसंबर में 2 का। अब मैंने टोटल कितने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन ली, तो यहाँ से अगर आप जमा करते जाएंगे तो 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, यहाँ तो 7 ही रहेगा, 1 8 9 10 11 और 4 15 16 17 18 19 20 और 4 24। तो हमने पूछा कितने दोस्तों से? 24 फ्रेंड्स। हम अपने 24 दोस्तों से हमने पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या बोला उन्होंने? और उन्होंने कहा हमें कि हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर एज फॉलोज। ये हॉबी है, तो रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, 3 उन्होंने हॉबीज़ ली हैं, और इतने बच्चों की ये है। अब क्वेश्चन एक और है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लिखा है लेट अस डू प्रैक्टिस। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल? अब देखो टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है इनमें से? मुझे दिख रहा है इन सब में टॉलेस्ट गर्ल है ये। 151 से बड़ा तो कुछ है नहीं, तो 151 सेंटीमीटर। और स्मॉलेस्ट गर्ल कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट गर्ल मुझे दिख रहा है इन सभी के अंदर, इसके बिल्कुल साथ वाली जो है 132, इससे स्मॉलेस्ट कोई नहीं है। और नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द टॉलेस्ट गर्ल, यानी 151 माइनस 132, ये आ गया आपका 19। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला। और हेंस द सब्सट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव्स अस रेंज। इसे कहते हैं रेंज 19, यानी सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी हाइट क्लास में कितनी है। चलिए अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इसी वर्कशीट को। तो हिंदी मीडियम में वो कहते हैं आंकड़ों का संग्रह। आंकड़े तथ्य का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनकी पसंदीदा पोशाक, तो यह खेल, किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आइए आंकड़े एकत्रित करें। क्या करना है? अपने दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन आता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से
निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो ये तालिका भरनी है। मैं बताऊं कि मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कुछ रिश्तेदारों से पूछा, और फिर उसके बाद ये आंकड़े भर दिए कि किसका जन्मदिन कब आता है। तो जनवरी में 2 लोग थे, फरवरी में 1 था, मार्च में भी 1 था, अप्रैल में 2 थे, मई में 1 भी नहीं था, जून में 1 था, जुलाई में 1 था, अगस्त में 2 थे, सितंबर में 2 थे, अक्टूबर में 3 थे, नवंबर में 2 थे और दिसंबर में 4 थे। और कुल कितने मित्रों से पूछा मैंने? 2 और 1 3 और फिर 1 4 और 2 6, ये तो कुछ नहीं होगा, और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 15 और 2 17 और 4 21, कुल मिला के 21 मित्रों से पूछा मैंने। आगे देखते हैं वर्कशीट में और क्या आया आज। फिर वो कहते हैं कि उदाहरण 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। तो 6 लोगों को पढ़ना पसंद है, 5 को लिखना पसंद है और 9 को गायन पसंद है। ज़्यादा लोगों को वैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा चीज़ें पसंद होती हैं। अब आया अभ्यास का प्रश्न। तो लिखा है, चलिए अभ्यास करते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया है और परिणाम निम्नानुसार है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन संख्याओं में जो यहाँ लिखी हैं, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 151। ये लड़कियों की ऊंचाई है, तो सबसे ऊंची लड़की जो क्लास की है वो 151 सेंटीमीटर की है। सबसे छोटी लड़की बिल्कुल इसी के बगल में 132। देखिए 132 से छोटा नंबर इसके अंदर नहीं लिखा। अब वो कहते हैं सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। तो हमने कहा भाई 151 घटा 132, तो ये आ जाएगा आपका 19। तो ये 19 आपकी आ जाएगा परिसर, यानी कि रेंज। मतलब सबसे छोटी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, सबसे बड़ी ऊंचाई जो है उसके बीच में कितना गैप है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। तो चलिए बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट देखिए ख़त्म हुई यहीं पे। अब हम आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।